बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स की जो इकसाम होती हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल और एसिडिक साल्ट को डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम बात करेंगे बेसिक साल्ट की। तो बेसिक साल्ट को पढ़ने से पहले एक जो है ना वो न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी नमकियात और पानी वाटर उसमें प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम बेसिक साल्ट की बात करें तो बेसिक साल्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि बेसिक साल्ट्स कब बनते हैं कि जब नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन हो किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की एसिड के साथ। अब देखिए, जो पॉलीहाइड्रोक्सी ना, तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल OH ग्रुप होता है। यानी कोई एक ऐसी बेस है जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा है। ठीक है, पॉली का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, मतलब वो एक दो भी सकते हैं, तीन भी, चार भी, डिपेंड ऑन द कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि कितनी उसमें हाइड्रोक्साइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का रिएक्शन हो एसिड के साथ और वहाँ पे नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन हो, यानी मुकम्मल ना हो, यानी नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन हो और उसके नतीजे में साल्ट बने लेकिन पानी भी बने में साल्ट। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज़ अ बेस जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी यानी देखें ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, एल्यूमिनियम ये हाइड्रोक्साइड है, उसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉली से बना दीजिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड है इसमें एक से ज़्यादा है, 3 हाइड्रोक्साइड लगे हुए ग्रुप है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, साथ में इसकी ये लिखा होता है ना, एक ये दैट इज मीन, ये रिप्रेजेंट करता है एक्वस को। ठीक है, यानी ये एक्वा सोल्यूशंस होते हैं। और आप लोगों ने एक्वा सोल्यूशन पढ़ा होगा ना 9th केमिस्ट्री के अंदर, कि ऐसा सोल्यूशन जिसको हम पानी में हल करा के बनाएं, पानी में डिज़ोल्व करा के बनाएं, तो उसको हम एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं। तो चूँकि अभी हमारे पास दो कंपाउंड है, दैट इज़ द बेस पॉलीहाइड्रोक्सी बेस एंड दैट इज़ द एसिड। ठीक है, और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो पहले इनके दरमियान आयोनाइजेशन होती है। अगर बिल फर्ज के ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आयोनाइज होकर कुछ यूँ बनाना है, H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी भी आयोनाइजेशन होगी, एल्यूमिनियम है और साथ में ये एक OH ग्रुप नेगेटिव प्लस, यहाँ प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप निकला है अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो अब होगा क्या कि ये H पॉजिटिव और साथ में ये हाइड्रोक्साइड का ग्रुप जो है ना, ये आपस में रिएक्ट होंगे, यानी जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बना, H2O। ठीक है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होती है कि अगर आप ऑक्सीजन है तो पहले ये हाइड्रोक्साइड एसिड होता है OH नेगेटिव। तो चूँकि अब जो H ये जो नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्या करता है, ये इसको पर H को पर अटैक करता है, उसको अपने साथ शेयर कर लेता है। तो यानी यहाँ पे H के पास वो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, वो तो पॉजिटिव चार्ज है, केट आयन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब वो क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से H को शेयर करता है, तो साथ में उसका बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यूँ समझने कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है ऐसे, तो ये बन गया वाटर साथ में। अब चूँकि पीछे ये था हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, क्लोरीन में क्या करेगा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस पड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जो है वो उसके साथ शेयर करेगा, तो उसका बॉन्ड बना लेगा, तो दैट इज़ एल्यूमिनियम OH साथ में Cl। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ सॉल्ट। ठीक है जी, तो यानी एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस थी, उसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बना दैट इज़ H2, और साथ में ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड बना साथ में। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज़ आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी, देयर इज़ अ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं साथ में। अच्छा जी, लेड हाइड्रोक्साइड है,
साथ में एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको हम, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो उसी तरह से क्या होगा कि जब ये एसिड है इसने आयोनाइज होना, तो ये कुछ यूँ होगा, यानी CH3COOH, एक तो बनेगा CH3COO एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से H सेपरेट होगा ना, तो ये H पॉजिटिव साथ में। और चूँकि ये लेड हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से भी एक OH ग्रुप रिमूव होगा, तो वो OH ग्रुप इसके साथ मिलेगा H के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर। और ये जो एसीटेट आयन है नेगेटिव, ये अब कंबाइन होगा किसके साथ, उस लेड हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया यहाँ पे, यानी लेड हाइड्रोक्साइड साथ में CH3COO, ठीक है जी। तो लेड एसीटेट हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम होगा इसमें सिंपल, ठीक है। बाकी भी इसमें एक और जो है वो जिंक की एग्जांपल है, वो भी इसी तरह ही है कि ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का H यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो वो मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। और ये जो नाइट्रेट है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये था जी हमारे पास बेसिक सॉल्ट के। बेसिक सॉल्ट में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है, नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन होती है एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की एसिड के साथ सिंपल, और नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, साथ में सॉल्ट वगैरह बनते हैं। अब कहते हैं ये जो साल्ट्स हैं ना, ये वाले जो बेसिक साल्ट है, ये मज़ीद रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो क्या बनाते हैं, नॉर्मल साल्ट, जो हमने कल नॉर्मल साल्ट की बात की थी। तो नॉर्मल साल्ट की डेफिनेशन में हमने कल ये बात की थी कि नॉर्मल साल्ट कब बनता है, जब किसी एसिड का, जब एसिड का ये जो H होता है ना, ये मुकम्मल तौर पे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, किसी मेटल आयन या अमोनियम आयन वगैरह के साथ, तो वो जो है नतीजे में फिर उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल सामने कोई साल्ट वगैरह बन जाता है। तो भी बात करते हैं कि देखिए ये बना था यहाँ पे, ये वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ये वही साल्ट है। अब ये साल्ट रिएक्शन करने जा रहा है मज़ीद उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आयोनाइज होना है, अपना H डोनेट करना है, यहाँ से इस एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड ने भी आयोनाइज होना है, OH ग्रुप यहाँ से डोनेट करना है, OH और H मिलकर बना देगा वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं, ये क्लोरीन का एक एटम होगा Cl नेगेटिव, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उसी तरह एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड हाइड्रोक्साइड सिंपल। अब ये जो बना है एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ये फिर मज़ीद एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर इसी तरह एक और H यहाँ से रिमूव हुआ, एक और H ग्रुप यहाँ से आएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और साथ में देखें ना, अब यहाँ पे इसको ज़रा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, साथ में हाइड्रोक्साइड है और साथ में Cl2 है, ठीक है, डाइक्लोराइड था, प्लस HCl। तो मैं भी बता रहा था कि ये देखें ना, ये HCl है, तो ये जो HCl ना जब आयोनाइज होता है तो कुछ यूँ बनाता है, H पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2 है, आयोनाइज होगा तो एल्यूमिनियम Cl2, ठीक है, और साथ में प्लस OH नेगेटिव, सिंपल, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस OH ने अटैक करना है इस H पे, तो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। और इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन गया, AlCl3 सिंपल, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसमें 3 क्लोरीन के एटम बनेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लेड एसीटेट हाइड्रोक्साइड है, प्लस दोबारा एसिटिक एसिड का इसके साथ इसका रिएक्शन होगा। देखिए इसमें क्या होगा ये H यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से OH ग्रुप, H और H मिलेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। उसी तरह ये लेड है, तो चूँकि अब यहाँ पे एक एसिटेट ग्रुप था, मतलब H तो यहाँ से निकला ना, पीछे ये ग्रुप बच गया CH3COO नेगेटिव, इसको हम एसिटेट आयन बोलते हैं। और इस एसिटेट आयन के पास ना ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पीछे बचेगा, क्योंकि H तो निकल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी ये छीन लेगी ऑक्सीजन। तो ये जो एसिटेट आयन है, यहाँ से OH निकला होगा, इसके पास भी प्लस चार्ज आया होगा, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, 2 ग्रुप हो जाएंगे उसके, लेड
एसीटेट, लेड एसिटिक एसिड के, लेड डाई एसीटेट, ठीक है, लेड डाई एसीटेट यानी एसीटेट के दो ग्रुप हो जाएंगे सिंपल इसमें। लास्ट इसमें एग्जांपल हमारे पास है जी, जिंक नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है उसी तरह जब आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव देगा, साथ में नाइट्रेट का ग्रुप देगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से OH को लेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, और जो नाइट्रेट है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या देगा, दो ग्रुप हो जाएंगे, तो जिंक डाई नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट के दो ग्रुप हो जाएंगे सिंपल इसमें, ठीक है जी। तो ये था बेसिक साल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डबल साल्ट्स की, कि डबल साल्ट्स कब बनते हैं, जब दो नॉर्मल साल्ट को हम क्रिस्टलाइज करवाएं, ठीक है, यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में। ये क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रिस्टल्स अलहदा करते हैं किसी सोल्यूशन में से, ज़रात जो है उनको हम अलहदा करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वीमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इक्वीमोलर से मुराद होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो आपने जिसमें आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल लिए होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल लिए कि आपने सोल्यूशन बनाया होता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व ना करा सकते हैं, यानी जिसमें कह लें कि जिसमें मैक्सिमम सल्यूट डिज़ोल्व हुआ हो, जितना हो सकता था उतना सल्यूट उसमें डिज़ोल्व हुआ हो, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो डबल साल्ट्स कब बनेंगे, जब हम दो नॉर्मल साल्ट को क्रिस्टलाइज्ड करवाएंगे, अलहदा करवाएंगे, किस में से, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वीमोलर, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि इक्वल नंबर ऑफ मोल से बना हो भी सैचुरेटेड, ठीक हो गया, उसमें से जब हम दो नॉर्मल साल्ट को, तो इसका मतलब वो बेसिकली हमें डबल साल्ट हासिल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट अगर ये हमारे पास यहाँ पे कहता हूँ ना कि ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर में सोल्यूशन था और ये जो सोल्यूशन था ना ये इक्वीमोलर था, इक्वीमोलर सैचुरेटेड, और इक्वीमोलर का बताया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, बराबर हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हुई हो ऑलरेडी। तो इक्वीमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन में से हमने क्या करना है कि डबल साल्ट आर फाउंड व्हेन टू नॉर्मल साल्ट्स, और अब इसमें से हमने टू नॉर्मल साल्ट्स को क्रिस्टलाइज करवाना है, टू नॉर्मल साल्ट्स को क्रिस्टल्स की शक्ल में हमने यहाँ से अलहदा करवाना है। तो वो जो टू नॉर्मल साल्ट हमें हासिल होंगे ना वो बेसिकली डबल साल्ट हो, ठीक है, जिसमें डिटेल पढ़ते हैं उसमें कि द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट रीटेन देयर प्रॉपर्टीज़। तो कहता है वो जो दो साल्ट हमें अलहदा होंगे ना नॉर्मल साल्ट, वो अपनी अपनी खसूसियत जो है उनको बरकरार रखेंगे। रीटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। द एनाइन एंड केटाइन गिव द रिस्पेक्टिव टेस्ट। कहता है वो जो एनाइंस हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव, यानी वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले जो चार्जेस होंगे उनके अपने अपने कुछ टेस्ट होंगे। जैसा कि एग्जांपल में हमें बता रहा है कि मोहर साल्ट है, अब ये इसको फॉर्मूला लिखा हुआ है फेरिक सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4 .6H2O, 6 वाटर के मालिक्यूल्स भी इसमें शामिल है। तो ये मुकम्मल फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मोहर साल्ट का। उसके बाद है पोटाश एलम है जिसको हम फटकरी भी कहते हैं, दैट इज़ K2SO4 पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O, 24 वाटर के मालिक्यूल इसमें। And the third last one example is ferric alum, that is potassium sulfate, ferric sulfate, that 24H2O, पानी के 24 पानी के मालिक्यूल्स हैं। तो that three are the examples of double salt। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी मिक्स्ड साल्ट। कहता है मिक्स साल्ट जो है वो उसमें शामिल होता है मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा बेसिक या एसिड रेडिकल। रेडिकल आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा जिसमें कि कोई भी ऐसा एटम मॉलिक्यूल आ रहा है जिसके ऊपर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड से मुराद है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑड यानी 1 3 5 7 इस तरह से, यानी पेयरिंग में ना हो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए रेडिकल जो है वो रेडिकल बड़ा रिएक्टिव स्पीशी होता है। रिएक्टिव इसीलिए कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड फॉर्म में होते हैं, तो उसकी कोशिश होती है दूसरे के साथ बॉन्ड बना के तो उसको पेयर में लेके आ जा सके, बॉन्डिंग बनाई जा सके। तो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ द कैल्शियम, उसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है जी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये हमारे पास एक एग्जांपल है मिक्स्ड साल्ट की, इसको हम हाँ ठीक है जी, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स साल्ट। कहता है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स को जब हम डिसोसिएट करते हैं, इसको तोड़ते हैं,
तो डिसोशिएट करने पे हमें ये कि क्या प्रोवाइड करता है, अ सिंपल केटाइन, एक सादा केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला, एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन, और एक पेचीदा नेगेटिव आयन वाला हमें स्पीशी मिलता है वगैरह वगैरह। तो कहता है ओनली द सिंपल आयन यील्ड द करेक्टरिस्टिक्स फॉर केटाइन और एनाइन, ओनली द सिंपल आयन, कहता है जो सिर्फ वो सादा आयन होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं खुसूसियात फॉर केटाइन और एनाइन के लिए। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। अगर इसकी आयनाइजेशन होती है, आयन्स की फॉर्म में होते हैं, तो कहता है एक सिंपल केटाइन बनेगा K पॉजिटिव वाला, और साथ में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन, एक पेचीदा एनाइन बनेगा जिसमें हमारे पास देखें फेरिक साइनाइड है CN6 साथ में माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं पोटाशियम से ऊपर। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं उनको जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो हमें मुहैया करते हैं एक सादा केटाइन। देखें ना, एक सादा केटाइन, देखें ना ये K4 है ना, इसका बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ। तो जब डिसोसिएट होगा आयंस की फॉर्म में आएगा तो ये जो ग्रुप है ना ये पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। तो पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो ये सिंपल केटाइन की फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरह के 4 एटम बनेंगे पोटाशियम के। K4 है ना, तो 4 पॉजिटिव वाले बनेंगे K4 के साथ, मतलब 4 केटाइन बनेंगे K पॉजिटिव वाले। और साथ में ये FeCN6 है, उसके ऊपर -4 होगा, किसने 4 पोटाशियम से जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं सिंपल। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसमें बात हुई है। तो ये जितने भी सॉल्ट्स हमने पढ़े हैं इनको आपने मुकम्मल एग्जांपल्स के साथ इनको लर्न भी करना और राइट भी करना।